बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है सेकंड टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद, वो है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गमीट्स, नो फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, नो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। आज हमने देखना है कि इसके मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहले उन्हें इनलिस्ट करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बाइनरी फिशन आ जाता है सबसे पहले, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ना है, सीधा लिख लेते हैं, बाकी साइड पे लिख लेते हैं एक दफ़ा। बाइनरी फिशन, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन के बाद हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का एक प्रोसेस होता है, बडिंग आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बडिंग के अलावा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के अलावा एक नई टर्म जो आप पढ़ेंगे वो है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के अलावा प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और उसमें जो है वो दो तरह के मेथड्स आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। एक उसमें आ जाता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक जो है वो आर्टिफिशियल। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बारी बारी जो है हम एक एक मेथड को डिटेल से पढ़ेंगे। पहला मेथड जो हमने पढ़ना है आज वो है बाइनरी फिशन। सो व्हाट इज़ बाइनरी फिशन? बाइनरी मीन्स टू। आपने बाइनरी सिस्टम पढ़ा होगा मैथ में। बाइनरी बेस टू का जो सिस्टम है, बाइनरी मीन्स टू एंड फिशन मीन्स ब्रेक डाउन। सो बाइनरी फिशन क्या होगा? द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an organism is broken down into two daughter cells, daughter organisms. An organism broken down या divides into two daughter organisms. ये है बाइनरी फिशन। ठीक है जी, ये सिंपलेस्ट मेथड है और सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का जो है बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन किन जानदारों में होती है, किन ऑर्गेनिजम्स में होती है? बाइनरी फिशन जो है वो मोस्टली प्रोकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, या ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी हो सकती है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, फॉर एग्जांपल अमीबा। उसके अलावा ये कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है। इनवर्टिब्रेट्स में भी बाइनरी फिशन होती है, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया। अब मैकेनिज़्म क्या है, बाइनरी फिशन जो है वो होती किस तरह से है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया को ही ले लेते हैं कि बैक्टीरिया में जो है वो बाइनरी फिशन किस तरह से होती है। फ़र्ज़ करें दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, आपको पता है, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है डिस्पर्स्ड इन द न्यूक्लियस।
पहला स्टेप क्या होगा बाइनरी फिशन का, सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका डीएनए है, जो कि डिस्पर्स्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर, सबसे पहले क्या होगा, ये रेप्लिकेट होगा। डीएनए रेप्लिकेट्स, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है सबसे पहले। क्या हो जाएगा, एक कॉपी डीएनए की, और बिल्कुल ऐसी ही जो है वो एक और बन जाएगी। अब ये जो दो कॉपीज़ बन गई हैं, ये दोनों कॉपीज़ क्या करेंगी, दे विल मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ये वाली जो है इस पोल की तरफ मूव करेगी, ये कॉपी ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करेगी। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी पिंचेस ऑफ, अंदर की तरफ जो है यहाँ से इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी, अंदर की तरफ जो है यहाँ से, देख लेते हैं इसे, एक डीएनए की कॉपी इस तरफ है, दूसरी कॉपी डीएनए की इस तरफ है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो गई, यानी कि दरमियान से जो है वो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो गया, अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो गई है। फाइनली क्या हो जाएगा, ये पिंचिंग जो है, ये फ़रो जो क्लीवेज फ़रो की तरह से बनी है, ये अंदर की तरफ डीपन, इस तरफ से भी अंदर की तरफ होगी, इस तरफ से भी अंदर की तरफ होगी, और फाइनली इसका नतीजा क्या निकलेगा, यहाँ से जो है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। ये हमने बात कर ली प्रोकैरियोट्स की। अब जो हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, सेम ऐसा ही प्रोसीजर उनमें होगा, लेकिन उनमें फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा कि नो न्यूक्लियस, डीएनए जो था डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन जो यूकैरियोट्स होंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, चाहे मल्टीसेलुलर भी हों अगर, तो क्या होगा, उनका न्यूक्लियस उनके अंदर होगा। और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस की जो है वो 2 कॉपीज़ बनेंगी, और वो किस तरह से बनेंगी, वो एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होगा, सीरीज़ ऑफ चेंजेस होंगी, जिसे आपने माइटोसिस के तौर पे पढ़ा है, आप उसे किसी हद तक माइटोसिस भी कह सकते हैं, कि उसमें न्यूक्लियस जो है वो सीरीज़ ऑफ चेंजेस के बाद डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अमीबा की अगर बात कर लें, उसके अंदर न्यूक्लियस है, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस की कॉपीज़ बनेंगी, 2 कॉपीज़ बन जाएंगी, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, यानी कि वो क्या करेंगे, सेम सिचुएशन ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, और फाइनली क्या होगा, दरमियान से जो सेल है अंदर की तरफ पिंच होना शुरू होगा, ठीक है जी, ये यहाँ से पिंच हुआ, और फाइनली यहाँ से जो है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। सेम इज़ द केस विद इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की भी बात कर लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच लेक अ वर्टिब्रल कॉलम, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ये थोड़े से हाई लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लेनेरिया की अगर हम बात करें, एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, क्यूट सा, ठीक है जी, दिस इज़ प्लेनेरिया। अब क्या होता है, बाज़ औक़ात प्लेनेरिया जो है किसी वजह से 2 टुकड़ों में कट जाए, उसकी बॉडी जो है कट इनटू हाफ्स, 2 हिस्सों में कट जाए, तो क्या होगा, 2 हिस्से हो गए, ये हिस्सा अलग हो गया, हेड रीजन अलग हो गया, टेल रीजन अलग हो गया। अब ये क्या करेगा, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, ये प्लेनेरिया जो था इसे हम थोड़ा कलर्ड कर लेते हैं, उसकी आइज़ को छोड़ के हम उसे कलर दे लेते हैं। अब क्या होगा, फ़र्ज़ करें ये उसका हेड रीजन आ गया पेरेंट प्लेनेरिया का,
हेड रीजन क्या करेगा, अपना टेल वाला रीजन जो है वो नया बना लेगा। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया कि फ़र्ज़ करें ये पेरेंट बॉडी से जो आया था। और दूसरी तरफ क्या होगा, जो टेल वाला रीजन है, सेम इज़ द केस विथ टेल रीजन, वो क्या करेगा, सॉरी, वो क्या करेगा, वो अपना हेड रीजन जो है वो नया बना लेगा। ठीक है जी। An invertebrate divided into two daughter organisms. This is binary fission. This is a little about binary fission. Further detail आप जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में भी इंशाल्लाह पढ़ सकेंगे। लेकिन मेन बात क्या थी, बाइनरी फिशन, ब्रेक डाउन इनटू टू। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होता है, ब्रेक डाउन होकर उसकी वो दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बना देता है। दिस वाज बाइनरी फिशन। दिस वाज a little about binary fission.